हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीव जनन कैसे करते हैं। ये क्लास 10 का है चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का एक, जिसमें चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी जीवों में जो हमारा जनन होता है वो कैसे होता है। इस चैप्टर को हमें पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक दो लाइन मोटिवेशन के लिए बताता हूँ। किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यानी लोगों के जैसा वो तो बात तो नहीं करती है, बट हमें बहुत कुछ लर्न कराती है। यानी कराने का मतलब ये हुआ कि वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, देखिए इस चैप्टर को मैं मिनिमम 4 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें ये मेरा पहला पार्ट है। पार्ट पहला। और वर्ग वर्ग का मतलब हुआ क्लास 10। इस वीडियो को सीबीएसई बोर्ड या फिर बीएसईबी बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, तीनों के छात्र देख सकते हैं। हमारा देखिए चैप्टर स्टार्टिंग होता है जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है जनन। यानी जनन है क्या। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसका या फिर जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा यहाँ पे कि संतति सर ने क्या बताया। देखिए संतति का मतलब होता है बच्चा, या फिर मतलब जो जनन कराते हैं वो मतलब कैसा होगा, तो सेम उनके जैसा होगा। यानी देखिए अगर मनुष्य है तो एक मनुष्य की उत्पत्ति कर सकता है, अगर एक जानवर है तो अपने जैसे जानवरों का उत्पत्ति कर सकता है। हाँ, एक ऐसा अपवाद मान सकते हैं कि कोई स्त्री है जिसका जो संतति उत्पन्न होता है, कभी कभी उसके पेट से सांप वगैरह आ जाते हैं, जैसे ऐसा न्यूज़ सुनने में आता है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो उसी को कहा हुआ है कि जनन जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, यानी खुद के जैसा। अगर हम सिर्फ जनन की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का ही मतलब हो गया रिप्रोडक्शन, यानी कॉपी करना। री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है जन्म, यानी दोबारा जन्म कराना। इसका मतलब ये हो गया कि उसी का अपने जैसा ही जन्म कराना। अब देखिए नीचे वाला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, जनन सॉरी जनन जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि जो जनन होता है यानी रिप्रोडक्शन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। होता कौन कौन सा है, तो पहला हमारा हो जाएगा लैंगिक जनन, दूसरा हमारा हो जाएगा अलैंगिक जनन। यानी पहला हमारा होता है लैंगिक जनन और दूसरा हमारा होता है अलैंगिक जनन। देखिए डिटेल से मैंने नीचे पढ़ा रखा है, इसके बारे में नीचे हम डिटेल में आपको दिखाते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन कहते किसको हैं ये देख लीजिए। तो वह जनन जिसमें नर पुरुष और मादा स्त्री युगम मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। देखिए लैंगिक जनन किसको कहते हैं, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के मिल से संतति उत्पन्न हो, यानी स्त्री भी हो और पुरुष भी हो। तो उसको तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये लैंगिक जनन है। यानी जैसे मान लीजिए ना, मैन हो गया मतलब ह्यूमन हो गया, ह्यूमन में स्त्री भी रहती हैं और पुरुष भी रहते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के मिलने से हमारा जो जनन होता है उसको कहते हैं लैंगिक जनन। अगला हमारा पॉइंट है अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन सबसे पहले किसको कहते हैं, तो इसमें देखिए इसमें एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये क्रिएट हो गया होगा कि सर ने एकल जीव क्या कह दिया। तो एकल जीव का मतलब हुआ, मान लीजिए या तो सिर्फ स्त्री रहेगी या फिर सिर्फ पुरुष रहेगा, तब इसमें जनन होगा। उसी को हम लोग कहते हैं एकल जीव। एकल जीव का मतलब कोई एक जीव रहेगा, या तो स्त्री रहेगी नहीं तो पुरुष रहेगा। तो वैसे जनन को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। याद रखिएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन। इसका एक हमने एग्जाम्पल दिया है जैसे करके। तो जैसे में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक अलैंगिक जनन है। आगे आइए आगे पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ का मतलब हुआ हमारा अलैंगिक जनन की मेथड, यानी कौन कौन से मेथड हैं अलैंगिक जनन का। तो हमारा पहला हो जाएगा विखंडन विधि।
यानी विखंडन विधि, यह हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा है पुनरुत्थान या फिर पुनर्जनन। तीसरा हमारा है मुकुलन और चौथा है कायिक प्रवर्धन। पांचवा है बीजाणु समाज संघ। देखिए इन सब के बारे में मैं डिटेल से अगले वीडियो में बनाऊंगा, जिसको कि हम पार्ट 2 के नाम से आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।